वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करते हैं सिंध में ना सिर्फ कोरोना के वार जारी हैं बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल में भी बहुत खदशात है और इसी को देखते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सिंध का दौरा किया। कराची वो तशरीफ़ लेके आए, लेकिन उसके साथ ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई। सबसे पहले जी उनको रद्द करने पड़े इस तरह की अफवाहों को कि कोई गवर्नर राज का जिक्र किया जा रहा है या उसकी बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा जी मैं किसी मिशन पर या मुहिम पर नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी प्रेस के मीडिया के उनसे बहुत सारे सवालात थे। क्या सिंध के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वफाकी हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है? सूरत हाल क्या है? उनकी मीडिया की गुफ्तगू के हवाले से दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इस कच्चे के इलाके में जो 4-5 ग्रुप हैं उसमें बाज ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। कोई बड़ा नाम मुलव्वस पाया गया तो उससे सख्ती से भी निपटा जाएगा। चाहे सियासी वाबस्तगियां हो, सिंध में डाकू राज खत्म करके ही दम लेंगे। शेख रशीद अहमद का मीडिया से गुफ्तगू में अज़्म। मुराद अली शाह साहब से मीटिंग हुई, उसमें हम तय पाया कि सूबा और मरकज मिलकर डाकुओं से निपटेंगे। वी आर फॉर देयर स्पोर्ट्स। अमन जो है वो सूबे और मरकज का मुश्तरका मसला है। वफाकी वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पर सिंध में गवर्नर राज और कराची ऑपरेशन की खबरों की भी तरदीद कर दी। ना कोई हमारी ऑपरेशनल सोच है। तमाम मीडिया में जो बातें चल रही हैं ये गैर जिम्मेदाराना। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज़ की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। जी जनाब, कोई मदाखलत नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई गवर्नर राज का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो कंसर्न है सिंध की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर और डाकू राज के इस फिनोमेना को लेकर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सेनेटर जनाब ससी पलीजो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ससी, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम दिस मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। ससी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये डाकू राज जो फिनोमेना है, इसमें हम देखते हैं अगर गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को एज CM सामना करना पड़ा साउथ ऑफ पंजाब में, इस दफ़ा ये अगेन हम इसकी अपराइजिंग देख रहे हैं। क्या इसका कोई देरपा हल निकलेगा? इसमें क्या मुतहरिकात है जिसकी वजह से ये डाकू को हम डिसमेंटल नहीं कर पाए, जिसको कोई प्रॉक्सी आर्मी कहता है, कोई कुछ और नाम देता है, आप इसको कैसे देखती हैं? हाँ सिद्रा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ और दूसरे एरियाज़ की तरह यहाँ वक्तन ये मामला सामने आता है और ज़ाहिरी बात है इसको काफ़ी हद तक जो है हमने कई साल पहले भी इसको डील किया था, फिर भी बीच बीच में ये चीज़ें आ रही थी। एक तो इस्लाह जो है, वेपन्स जो हैं उनको ये देखना पड़ेगा कहाँ से आते हैं, उसकी तरसील कहाँ से होती है। और वफाकी हुकूमत के हवाले से आपने अभी जो बात की, बिल्कुल शेख रशीद साहब आए थे, लेकिन सिंध हुकूमत की पुलिस जो है उसको भी हमने काफ़ी अरसे से आपने देखा है कि ज़्यादा हम तहरीक में लाए हैं और बेहतर किया है। और अभी भी जहाँ जहाँ कोई ग्रे एरिया है या कमज़ोर जो पहलू आ रहा है तो उसको भी ठीक करें, लेकिन बहरहाल उनको अगर और भी ज़्यादा हम जो CM साहब खुद भी वहाँ गए थे, उन्होंने मीटिंग भी की थी, तो ये खैर जानी नुकसान भी हुआ है। आपकी बात से ये जैसे अभी DI खान में भी आपने देखा होगा, पंजाब में भी, तो ये पाकिस्तानी जो कच्चे के एरियाज जो हैं वहाँ ये वक्तन फवक्तन इस किस्म की जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, सामने आती है, जिसको बिल्कुल उसको ख़त्म करना होगा। उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे शहरी हैं, चाहे देहाती हों या शहर के हों, उनका माल और जान बिल्कुल। ससी जी, इनको ख़त्म करने के लिए या इस फिनोमेना को डिसमेंटल करने के लिए हुकूमत सिंध की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या आप समझती हैं, क्योंकि हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रिहैबिलिटेशन की बात करती है, इनको दोबारा रिफॉर्म करने की बात करती है, तो क्या इन पे एक्शन होगा? कोई ऑपरेशन की बात की जा रही है, या ये जो यंग लोग गुमराह हो गए हैं उनको दोबारा धारे पे कैसे लाया जाएगा, उनकी इस्लाह कैसे की जाएगी? सख्ती से निपटा जाएगा, सख्ती से, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। हमने अभी जो है आपने देखा होगा कि सरों पर भी कीमत रखी गई है, इनाम रखा गया है कि जहां से भी कोई भी खबर आए, क्योंकि यह किसी को इजाज़त नहीं है कि अपनी जो है वो लालच में आकर किसी की जान या जो है वो माल जो है वो लूटे या उसको नुकसान पहुंचाए। देखें, सिंध पुलिस को जब वफाक की तरफ से शेख रशीद साहब ने कहा कि हम उसमें आपका कोई जो है वो हल ढूंढे या मदद करें, तो टेक्निकल हवालों से, आलात के हवालों से
तो ज़रूर, क्योंकि जाहिर बातें जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो सब हमारी अपनी हैं। हाँ, ये डोमेन पहला जो है ये पुलिस का बनता है, और पुलिस के हवाले से आपने देखा होगा कि उनकी ट्रेनिंग और उस हवाले से सिंध हुकूमत ने काफ़ी काम किया है और बेहतरी मैंने कहा आई है, लेकिन गुंजाइश जैसे दूसरे इदारों में अभी बाकी होती है इम्प्रूवमेंट की, उस हवाले से भी देखा जा रहा है और उनको जो है हम इनकरेज भी करते हैं। लेकिन ये फिर वो सवाल की जो इस्लाह, जो जदीद तरीन जो डाकू चाहे पंजाब के कच्चे के हों या सिंध के, उसको भी, उसमें भी वफाक की ज़रूर जो है वो कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। और जाहिर बात है ये सारी चीज़ें कल ज़ेर बहस आई हैं। शशि जी, सिंध हुकूमत की अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपने 2 दफ़ा इस बात का मेंशन किया कि इनके पास जदीद तरीन असलहा मौजूद है, तो इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन लोग सपोर्ट करे? क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट और बड़ा पोटेंट कमेंट शेख रशीद साहब का था जब उन्होंने कहा कि सियासी इसमें लोगों की दिलचस्पी पाई जा रही है और कोई बड़ा नाम मुलव्विस हुआ तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये सियासी रंग इस पूरे मामले में क्या आ रहा है? नहीं, वो तो कोई भी क्राइम होता है तो उसमें अगर कोई भी बासर कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उसमें जो है, लेकिन इसमें बिल्कुल इस किस्म की स्टेटमेंट इसी तरह दे देना वो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता। लेकिन देखें, पुलिस के हवाले से या वैसे ही आमतौर पर जो क्राइम को टैकल करते हुए, हैंडल करते हुए हम पुलिस की जीरो टॉलरेंस की जब बात करते हैं तो यहाँ भी सिंध हुकूमत की हित्तल इम्कान कोशिश है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फौरन उसका नोटिस लिया और सीएम साहब खुद गए वहाँ, आपने देखा वहाँ खुद उन्होंने मीटिंग की और सारे पुलिस के जो भी सरबरान हैं सूबे सिंध को जो हेड करते हैं या लोकली वहाँ जो कोऑर्डिनेशन में है, उनको ये मैसेज डायरेक्ट दिया गया है और पाबंद किया गया है। जाहिर बात है, आप देखिएगा कि अभी उस पर जो एक्शन अभी हो रहा है, जो होगा उसमें तेजी आएगी और पुलिस से हमें उम्मीद ही वाबस्ता है। अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज के पर जो हमला करने की कोशिश की गई, उसमें भी पुलिस ने अपनी जान पर खेल कर भी वो जो रिजल्ट दिए। अभी भी जरूरत है, लेकिन उसमें मैंने पहले भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल जरूरत होगी और उसमें वफाक के साथ मिलकर अगर जहां जहां जरूरत होगी उसको शशि जी, हमेशा एक परसेप्शन बिल्ड होता रहा है, यानी इस पूरे दौरे हुकूमत में हम देखें तो लोग समझते हैं कि सूबाई हुकूमत सिंध की और वफाक में आपस में कुछ खला है, कोई खलीज है, आपस में ताल्लुकात इतने बेहतरीन नहीं हैं। क्या वजह है कि आपकी गुफ्तगू से, आपके कमेंट से मुझे लग रहा है कि आपके एम्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स तो एक है। शेख रशीद साहब भी यही चाहते हैं कि सूबे में अमनो अमान हो, लेकिन फिर उनको कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैकफुट पे क्यों जाना पड़ता है कि वो कह रहे हैं कि जी सिंध में हम कोई मदाखलत नहीं कर रहे। सोशल मीडिया में भी बार बार यही बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले इस बात पर डट जाती है कि सिंध के मामले में मदाखलत ना करें। हालांकि इस बड़े अहम मौजू पे हो सकता है वफाक तो मदद करने की नीयत से ही आ रहा है ना, और आपको और ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है। नहीं, इसको इस तरह देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो भी चीजें आए, ये गवर्नर राज की जो है मुख्तलिफ लोगों ने जब मुख्तलिफ जो आपको पता है कोई भी तबसरा कर लेते हैं तो बात आई, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा, जाहिर बात है ये तो किसी दीवाने का ख्वाब ही होगा कि इस वक्त और इस जमाने में गवर्नर राज की कोई बात करे। हमारा एक भारी मैंडेट है और सिंध हुकूमत ने बड़े जबरदस्त काम भी किए हैं। और हाँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी चीज है जिसमें आपके लोकल और आपके लोकली नेशनली आपकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती है उसकी कोऑर्डिनेशन की बेहद और अज़्ज़ जरूरत होती है। इस हवाले से आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और आपकी जो पुलिस है, सूबों की पुलिस बिल्कुल सूबाई है, जिम्मेदारी है, लेकिन उस डोमेन में हमने देखा है कि माजी में कुछ मामला उठे थे, लेकिन आपने देखा जहां जहां रेंजर्स की जरूरत होती है तो उसमें हम कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सब हमारे अपने इदारे हैं और ये सारे पाकिस्तानियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। यही वजह है कि कराची में एक भरपूर ऑपरेशन किया गया और उसका रिजल्ट भी हमें मिला। हाँ, लेकिन जहां 18th अमेंडमेंट को लेकर मुख्तलिफ और जो सब्जेक्ट्स हैं या मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो थोड़ी दखल अंदाजी की बात आती है तो वहाँ फिर वफाक, अभी पानी का मसला चल रहा है, वो बहुत ही कहत सी सूरत हाल है, तो वहाँ ज़रूर किराए आती है। तो हम जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो वफाक के कंट्रोल में है वहाँ हमें कहना पड़ता है, लेकिन जहाँ ये मामला आता है तो उसमें तो बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री भी समझती है और ये सीएम और उनकी पूरी टीम जो है सिंध पुलिस को भी इसका इदराक है। शशि जी, एक आखिरी सवाल आपसे पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से करना चाहूँगी। वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी इस पे मेरे ख्याल में यक ज़बान होकर कहते हैं कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस रिफॉर्म्स बहुत
ज़रूरी हैं। सिंध पुलिस की बेहतरीन काविशें रही हैं आगे बढ़कर, चाहे कोरोना की हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उन्होंने बहुत एक सपोर्ट किया है, बेहतर तरीके से चीज़ों को सर्व किया है। लेकिन आप समझती हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स में इस वक्त सिंध पुलिस कहाँ रैंक करती है? क्या वो तब्दीलियाँ लाई जा चुकी हैं या कितनी प्रोग्रेस की गई है सिंध हुकूमत की तरफ से इस पर? सिद्रा, माजी में जो भी अदवार जो रहे गैर अवामी, तो वहाँ पॉलिटिसाइज किया गया, खास करके पुलिस पर को किया गया, ये हकीकत है। लेकिन आपने देखा कि हम जब से आए तो कोशिश यही की गई कि वहाँ काली भेड़ियों को हटाया जाए, उन पर नजर रखी जाए, सजाएं दी जाए, और वहीं जो अच्छे लोग हैं और जो अपनी जान पर खेल कर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और क्राइम के हवाले से सिर्फ क्रिमिनल को ख़त्म करना नहीं, क्राइम को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो आपने देखा UNDP और दूसरे इदारों के साथ ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स ये भी होते रहते हैं मुतवातर। जो रिफॉर्म्स की बात है तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ और भी सूबे इस चीज़ का उनको सामना है, उसमें बेहतरी लाते हैं। सिंध में इम्प्रूवमेंट बिल्कुल आई है, अच्छी आई है। और यहाँ तो इतने दहशतगर्द हमले माजी में हुए हैं तो नुकसान भी पुलिस का बहुत हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र है काफी चीजों को हमने ओवरकम किया है और अभी भी बेहतरी की जहाँ जहाँ गुंजाइश है उसको हम ठीक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सिंध पुलिस यकीनन हमारा फ़ख्र है, जिस तरह हमने कहा कि गुंजाइश हर जगह होती है, रिफॉर्म्स पे काम किया जा रहा है सूबाई हुकूमत की तरफ से भी। इस पर एक तफसीलन प्रोग्राम भी करेंगे कि क्या इसके अहदाफ थे, क्या गोल्स रखे गए थे और उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों की यानी मौजूदा दौरे हुकूमत की बात करें। लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जिस तरह कहा जा रहा है अबहाम को, चीज़ों को, मिथ्स को बस्ट कीजिए, अपने जहनों से दूर कीजिए और फौरी तौर पे अपने आप को और अपने प्यारों को वैक्सीनेट कराइए कोरोना के खिलाफ। इस पर हम बाकायदा पूरी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।